Hello. Assalamualaikum. Welcome assalam. Can you just share your screen and start doing the questions? Like, did you do the questions? I think I did not get the homework yesterday. Oh, okay, okay. No issues. If you can do right now, or do you want some more time? Like tomorrow or some other day you can do. Better we will have a class. We can do some questions. I'll do the questions in my free time. You can recheck them. Okay, on Saturday. So today's class is of 1.5 hours, right? Do you No, want? we will have 1 hour only. 1 hour only. Their disturbance will be there after 1 hour, I'm sure. Okay, okay. Um, Till 3:20 or 3:30 we will have 3:20 also. okay. So if then एक घंटा आपका रह जाएगा. So we can have it tomorrow. So tomorrow is Friday, right? So you can have it tomorrow. Tomorrow morning also Tomorrow I'm I free. don't think. Tomorrow morning you're free. Okay, then Yeah. tomorrow morning we will do it. हाँ, क्योंकि एक घंटा रह जाएगा, मतलब जितना भी हो जाएगा we can do. Okay. Just give me 2 minutes. Let me just set everything up. 2 minutes. Yeah, with mistake I left the meeting. What? Yeah, what? With mistake I left the meeting. 1 second, okay? या अब बोलिए. उस टाइम मैं सुन नहीं पा रही थी. ओके सो ओके नथिंग. ओके लेट मी सी कि क्या हम लोग का चल रहा है. लेट मी जस्ट सी योर मॉड्यूल 1 सेकेंड कि पाइथन में क्या क्या पढ़ाना है आगे. So, 2.2 2.4 में क्या है. 2. ओके
हाँ 2.5 में आपका पाइथन शुरू है, मॉड्यूल 2.5 में। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी और क्या क्या है 2.6 में क्या है। मैंने आपको वाइल लूप भी सिखा दिया, वाइल लूप पे और अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। आपका जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ऑपरेटर्स पढ़ा दिया। हाँ ठीक है, उसके बाद लूप पढ़ा दिया, ठीक है। आपका 2.6 में लूप है तो वो मॉड्यूल हो गया है। अब आगे देखते हैं 2.7 मॉड्यूल में क्या है। इंट्रोडक्शन है, वेरिएबल्स, डिक्शनरीज, लिस्ट, लूप, फॉर, वाइल लूप एंड कंडीशनल्स, ओके, ऑपरेटर्स, ओके। सो वी आर गोना स्टडी, पहले तो ये वाइल लूप के ही थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स पे। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो चीज़ें होती है जिसमें आप काफ़ी सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हो ना, आप लिखते हो ए या एज इज इक्वल टू 19, तो 19 एक वैल्यू स्टोर हो रही है ना। डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। अभी तो फिलहाल मैं वाइल लूप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करवा दूँ आपका, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। वाइल लूप में हम कितना कर चुके हैं। ओके, वाइल लूप में हमने थोड़ा बहुत किया था, हम उसमें ही आगे देख रहे हैं आज। तो पहले तो एक, जैसे समझो आपको वाइल लूप मैं फिर से बता देती हूँ, अगर रिवाइज करवा देती हूँ। हम लिखते हैं वाइल, फिर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ जो भी हमारा काम होता है, डू समथिंग, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और आप नोटिस करेंगे हम वाइल की लाइन में नहीं लिखते हैं, हम स्पेस दे के फिर लिखते हैं, ठीक है। जब आप ये कॉलन डालेंगी ना, जब आप ये वाइल और फिर कंडीशन लिखेंगी और फिर ये कॉलन लगाएंगी ना, उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगी खुद से ही वो आगे से शुरू होगा, मतलब वो स्पेस से शुरू होता है। अगर आप कॉलन नहीं लगाती तो वो यहाँ से शुरू होगा वाइल के साथ, लेकिन अगर आप कॉलन लगाएंगी तो वो खुद से नई लाइन में शुरू होता है, स्पेस देके शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है, हम वो इसलिए करते हैं ताकि पाइथन पहचान पाए कि मतलब वाइल लूप के अंदर क्या है, ठीक है। अगर आप जैसे मैं मतलब अगर आप वाइल के साथ ही लिखती यहाँ जो भी आपको करना होता है, तो उससे क्या है, पाइथन को प्रॉब्लम्स होती है पहचानने में, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं। सिमिलरली विद इफ लूप, इफ में हम पता है कैसे लिखते हैं, मैंने वैसे आपको पता ही है। इफ हम लिखते हैं, फिर समझे एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, कॉलन लगाया। फिर उसके बाद इसके साथ नहीं शुरू करेंगे, हम स्पेस देके फिर शुरू करते हैं। फिर हम लिखेंगे प्रिंट जो भी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर जो है फॉर लूप के लिए होता है, हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस देके फिर अपना जो भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई+1, समझ लें ऐसा कुछ किया। सो ये सब चीज़ें हम जो है आप देख रही हैं स्पेस देके करते हैं, इनके साथ नहीं करते, ठीक है। इनके साथ क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे इफ़ है, इफ़ के लिए आपने कंडीशन लिखी, फिर आपका यहाँ अंदर आपने प्रिंट कराया जो भी, फिर आप एल्स लिख सकती हैं इसके साथ एल्स। ये और इफ़ और एल्स एक लाइन में हो सकते हैं, और एलएफ भी लिख सकती हैं एक ही लाइन में, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो आपको प्रिंट कराना है, जो भी आपका अंदर का काम है, जो इफ़ लूप के अंदर का काम है, वो आपको स्पेस दे के ही शुरू करना पड़ेगा, उसे कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बट पता होना चाहिए, वरना सिंटैक्स एरर आएंगे बार बार। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारा वाइल लूप में समझे एक क्वेश्चन है, समझे प्रिंट प्रिंट नंबर्स कराने हमें फ्रॉम फ्रॉम जैसे 1 to 5 करते हैं, सबसे बेसिक वाले से शुरू करते हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, पहले आई को 1 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब आई जब तक 5 से कम है, ठीक है। मतलब 5 से कम कौन कौन वैल्यूज हो सकती हैं, अगर आई 1 है तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज होती है, 1 2 3 4 5, बिकॉज इधर इक्वल टू भी लगाया तो 5 भी इंक्लूड होगा। मतलब जब जब आई जो है 5 से, जब 5 से कम है या 5 से इक्वल है, जब तक के लिए ये लूप चलेगा, ठीक है, ये वाइल लूप। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं जो हमारा मन चाहे। समझे मैंने लिखा प्रिंट आई,
अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर मैं इतना ही करके छोड़ देती तो क्या होता, वाइल लूप में क्या होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप रन करता रहता है। अब आई हमेशा जो है इससे छोटा ही रहता है ना, 5 से, लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो हमेशा तो लेस देन ही रहता। तो ये कंडीशन हमेशा, मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता रहता और इनफाइनाइट लूप हो जाता, मतलब ठीक है, बार बार वन 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 करके प्रिंट होता रहता। ठीक है, मैंने आपको रन करके भी दिखाया था। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमें आई की वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और आई प्लस इक्वल टू वन, सेम चीज़ है, कोई भी यूज़ करें, मतलब कोई जज नहीं करेगा, कोई भी आप यूज़ करें, ठीक है, मतलब वही है कि हम आई की वैल्यू अब आई प्लस वन कर रहे हैं। तो पहली बार जब लूप चल रहा था तो आई की वैल्यू क्या थी, वन, यहाँ आई तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस वन मतलब वन प्लस वन, क्योंकि आई की वैल्यू वन थी तो टू हो गया। फिर से दोबारा ये रन करेगा, ठीक है, फिर जब वापस आएगा, ऐसे ही करते करते बार बार रन होता रहेगा, ठीक है, बार बार रन होगा, ठीक है। तो जब जब समझे आई की वैल्यू बार बार बढ़ती रहेगी, इधर बढ़ती रहेगी, इस वाले पार्ट में आई की वैल्यू बार बार अपडेट होती रहेगी, एक टाइम पे आई की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, ठीक है, नहीं 5 समझ लिए, 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई, ये 5 प्रिंट हो गए, यहाँ प्रिंट हो जाएगा इस वाली लाइन में। उसके बाद जब आई यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब आई इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो आई इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, आई 6 होगा। अब ये जो वाइल लूप वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, तो अब ये लूप रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, आई मतलब 1 2 3 4 5। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि हर स्टेप में आई की वैल्यू कैसे, कहाँ अपडेट हो रही है, कहाँ प्रिंट हो रही है, यहाँ अपडेट हो रही है, यहाँ प्रिंट हो रही है, और ये कंडीशन कब तक चलेगी ये आपको पता होना चाहिए कि वाइल कितनी बार चलेगी, कितनी बार में जाके फॉल्स होगी ये कंडीशन। तो आपको समझ में आ रहा है, ये मैं एक एक करके बताऊँ, ये पांचों वैल्यूज़ कैसे अपडेट होंगी वो पूरा डिटेल में बताऊँ। मतलब इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि पता होना चाहिए बहुत डिटेल में हर चीज़। जस्ट लेट मी नो। Sachin, see the text messages. ओके ओके ओके, हाँ, सो ओके यू अंडरस्टूड, ओके, नो इश्यूज। आई थिंक आपके घर में भी सब सो रहे होंगे, तो आई थिंक योर चाइल्ड इज स्लीपिंग। ओके, सो अब हमने प्रिंट करा लिया, अब मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मेरा क्वेश्चन आए, प्रिंट इवन नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, ये भी मैं करवा सकती हूँ। तो मैं आई किस मतलब शुरू किससे करूँगी, 2 से, ठीक है। अम, तो मैं क्या लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी वाइल, मैं कोई कंडीशन लगाऊंगी, ठीक है, वाइल आई लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैंने गलती से लगा दिया, ये जरूरी नहीं होता, आपकी मर्जी होती है, पर नहीं लगाना तो सही है। तो 2 to 10 करवाना है, तो आखिरी नंबर 10 है, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 10 लिया, और आई 2 से शुरू कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट आई कर दूंगी, और मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू टू। अब हम समझते हैं एक एक करके कि हर लाइन में क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, पहले स्टेप में आई की वैल्यू 2 है, यहाँ आया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ चेक करेगा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। तो आई की वैल्यू तो 2 थी, मतलब 2 को चेक करेगा कि वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसने 2 प्रिंट करा दिया, मतलब हमारा, मैं यहाँ आउटपुट लिख रही हूँ, ये हमारा सबसे पहले प्रिंट हुआ 2, ठीक है। फिर यहाँ आया आई, तो उसने देखा उसमें 2 ऐड हो गया, मतलब आई की वैल्यू पहले 2 थी, उसमें 2 और ऐड कर दिया इस वाले स्टेप ने, तो आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब फिर ये लूप दोबारा रन हुआ सेकेंड टाइम ये लूप रन हुआ, तो आई की वैल्यू अब जो है 4 हो गई, ठीक है। फिर ये वाली कंडीशन इसने चेक करी कि आई अभी भी क्या 10 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 10, तो अभी भी ये ट्रू था, तो इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट रन कर गया, तो हमारा यहाँ 4 आ गया आउटपुट में, ठीक है, प्रिंट रन कर गया मतलब हमारा आउटपुट दिखाएगा। और फिर आई की वैल्यू फिर अपडेट हो गई, अब इस बार क्या हो गई, आई की वैल्यू में 2 और ऐड हो गया, मतलब 4 + 2, आई की वैल्यू 4 थी ना, उसमें 2 और ऐड हो गया, मतलब आई की वैल्यू अब 6 हो गई। अब फिर से ये लूप चलेगा,
अब फिर से चेक होगा कि आई की वैल्यू क्या 10 से लेस देन है या इक्वल टू, फिर से ये प्रिंट होगा, तो इस बार 6 होगा प्रिंट, उसके अगले लूप में 8 प्रिंट होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अब 8 प्रिंट हो गया। अब समझे, अब आई जो है, जैसे यहाँ 8 प्रिंट हुआ, मतलब आई की वैल्यू अभी 8 है, ठीक है। उसके रुके, मैं इरेज कर देती हूँ। अब तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे प्रिंट हुआ, ठीक है। अब समझ लें आई की वैल्यू अब वो है, आई की वैल्यू अब 8 है, यहाँ तक ये प्रिंट हुई, आई की वैल्यू 8 यहाँ प्रिंट हो गई, ठीक है। अब आई जो है यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, i+2, मतलब 8+2, आई क्या हो जाएगा 10। अब ये दोबारा रन करेगा, तो ये वाली कंडीशन अब भी ट्रू है, बिकॉज लेस देन और इक्वल टू भी है। तो इस बार आई जो है इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा रन करेगा। अब जब दोबारा रन करेगा तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 10 है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। आई की वैल्यू क्या है, अब 10 है, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो है 10 है, अब 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 और प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू में 10 और प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा आई, तो ये क्या हो जाएगा, i+2, 10+2 हो जाएगा, मतलब 12। अब फिर दोबारा ये इधर जाएगा, तो ये वाइल लूप इस बार फॉल्स हो जाएगा। इस बार जब ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन, ये पूरा वाइल लूप यहीं रुक जाएगा, इसके आगे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वाइल लूप अब फॉल्स हो गया। तो वाइल लूप का मतलब यही होता है कि वो जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी ये गिवन कंडीशन ट्रू है, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? लेट मी चेक। ओके ओके, ग्रेट। सो ऐसे ही और क्वेश्चन से एक दो और क्वेश्चन करते हैं। यू आर गेटिंग द, जो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको मिल जा रहा है ना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। बिकॉज आई थिंक मैं ड्राइव में अपलोड कर देती हूँ, एंड आपके पास लिंक होगी उसकी, होपफुली। तो आपको मिल जाता है ना, मतलब आपको रिवाइज करना हो कभी तो। वरना आपको कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लो, अगर आपको नहीं मिल रहा। वैसे मिलना चाहिए, मिल जा रहा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तभी आप मुझसे पूछ लो ना। जी जी, बताइए। आपको मिल रहा है ना, आई होप, वरना मैं आपको बता दूँ कैसे एक्सेस करना है। No, I am unable to access those on the YouTube. They are not opening. अच्छा, आप एक काम करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए और मुझे दिखाइए वो लिंक, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। आप जरा स्क्रीन शेयर करके दिखाइए क्या दिखा No, रहा है आपके में। I will. I will later on share with you. Okay, we'll deal with this tomorrow or some other day. ओके ओके, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको मिल जाए, आपको कभी रिवाइज Yeah, करना yeah. हो। Because I am unable to talk much. I अच्छा, hope you एक understand. काम करिए, आप मुझे जरा चैट में अपना ईमेल लिख के दीजिए। Okay. बस एक सेकंड, अपना ईमेल लिख के दीजिए। क्योंकि उस दिन भी आप मुझे यही बोल रही थी आपको नहीं मिला है, तो आप मुझे अपना ईमेल लिख के दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट एक्सेस देती हूँ। हाँ, अब आप मुझे वो दीजिए, क्या है आपका ईमेल? अच्छा, हम्म, देखिए मैंने आपको शेयर कर दिया, आपको मेल आ जाएगा। मैं आपको लिंक भी भेज दे रही हूँ चैट में, आपको अब आ जाना चाहिए, ठीक है। अब होपफुली आप एक्सेस कर पाएंगी। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू एक्सेस, बट अब तो मैंने आपको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है, तो आई होप अब आप एक्सेस कर पाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास के बाद मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मिल गया कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बस डिफरेंट डिफरेंट, मैं एक्चुअली क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रही हूँ चीज़ें, ताकि और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करवा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। अब हम देखेंगे प्रिंट योर नेम 3 टाइम्स, ठीक है। पता है हमें कभी भी फॉर लूप चलाना होता है 3 बार,
ठीक है, भले उसके अंदर कुछ भी प्रिंट कराना हो आप ये लिख सकती हैं। मतलब अगर हमें 3 बार प्रिंट कराना है नाम, समझिए इधर तो अभी मैं वाइल से बताऊंगी, लेकिन अगर आप फॉर से आपको यूज करती तो आप ये लिखती फॉर आई इन रेंज, आप तीन लिखती हैं, तो ये जीरो, तो इसमें क्या होता है 0,1,2, ये 3 नंबर होते हैं। आई पहले 0 होता, फिर आई जो है 1 होता, फिर आई जो है 2 होता। इसके अंदर मैं लिखती प्रिंट हेलो। तो आपको एक बात समझना है कि पहली बार में आई जो है 0 है, फिर दूसरी बार में आई जो है 1 है, तीसरी बार में आई जो है 2 है, लेकिन आई का एज सच कोई काम नहीं है इसके अंदर। अगर आप नोटिस करें, मतलब हम इसके अंदर कोई काम ही नहीं आएगा। तो आई 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आई की वैल्यू बदल रही है, फिर 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमें मेन चीज क्या चाहिए था, हमें मेन ये चाहिए था कि हमारा 3 बार ये हेलो प्रिंट हो, और ये 3 बार लूप चलेगा, जितनी, क्योंकि जितनी आई की वैल्यू है ना उतनी बार लूप चलता है। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर कि जितनी बार आई की वैल्यू है उतनी बार आपका लूप चलेगा। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आई प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी प्रिंट करा सकती हूँ, और जितनी बार चाहूँ मैं प्रिंट कराऊँ। अगर मुझे 1000 बार प्रिंट कराना होगा ना, तो मैं यहाँ लिखूंगी मतलब 1000। ठीक है, और मैं इसके अंदर प्रिंट हेले लिखूंगी, ये 1000 बार प्रिंट हो जाएगा। तो आई हमेशा मतलब आई की जितनी वैल्यूज होती है उतनी बार लूप चलता है। अब लूप के अंदर मैं कुछ भी करूँ, मैं आई को यूज़ करूँ ना करूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यूजली ये भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं। तो मैं बस आपको ये क्लियर कराना चाही थी कि जितनी आई की वैल्यूज जितनी आई की वैल्यूज होंगी उतनी बार लूप चलेगा। ठीक है, चलेगा। सो इसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, भले ही लूप के अंदर कुछ भी हो रहा हो, प्रिंट हो रहा हो, मतलब लूप के अंदर कुछ भी हो रहा हो। देखो, लूप के अंदर आप क्या क्या कर सकती हैं, आप प्रिंट कोई प्रिंट हेलो कर सकती हैं, या अपना नाम कर सकती हैं हेलो ईशा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकती हैं, हेलो ईशा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप प्रिंट करा सकती हैं, आई प्रिंट करा सकती हैं, आप प्रिंट करा सकती हैं, I+1 प्रिंट करा सकती हैं, कुछ भी करा सकती हैं, I/1 कुछ भी करा सकती हैं, I/2 कुछ भी करा सकती हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, लेकिन लूप उतनी ही बार चलेगा जितनी आई की वैल्यूज होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर आपको पहले ये देखना है, सबसे पहले जब भी आपका फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, आपको ये मतलब फॉर लूप में तो बहुत आसान होता है पता लगाना कि आई कितनी मतलब आई की कितनी वैल्यूज हैं। जैसे ही आपको पता चल जाएगा आई की कितनी वैल्यूज हैं, तो आपको पता चल जाएगा लूप कितनी बार चल रहा है। जैसे इधर मतलब अगर मैं रेंज 3 रखूँ, रेंज अगर मैं यहाँ 3 रखूँ, तो मुझे पता है कि ये वाला लूप फॉर लूप जो है कितनी बार चलेगा, मुझे पता है ये 3 बार चलेगा। ठीक है, तो मुझे अपना नाम 3 बार मेरा, और मुझे हेलो 3 बार प्रिंट करना था, तो ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब हम ये सेम क्वेश्चन प्रिंट योर नेम 3 टाइम्स, ये हम वाइल लूप में देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, चैट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगी। print your name 3 times। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो हम i इक्वल टू पहले 1 लेंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, मुझे 3 बार चलाना है ना, तो मैं while लूप लगाऊंगी, और मैं i <= 3, मतलब i 1 है, पहले i जो है 1 होगा, फिर मैं अभी रुको मैं लिख लूँ पहले, फिर मैं क्या करूँगी प्रिंट सत्या। अब देखें, अब अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ क्या होगा, ये जो वाइल की कंडीशन है ये हमेशा क्या होगी, ट्रू। और वाइल में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक प्रिंट होता है। तो अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगी, तो इसमें क्या होगा, ये सफिया जो है ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना था, जब भी आप वाइल लूप लेती हैं और आप कोई वैल्यू से कंपेयर कर रही हैं, जैसे i <= 3, तो ये आई तो खुद से बदलने नहीं वाला, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ता है, ये घटाना पड़ता है, जैसी आपकी मर्जी। तो इधर जैसे इधर तो <= 3, अगर मैं घटाऊंगी मतलब मैं i-1 करूंगी, तो हर बार i की वैल्यू कम होती जाएगी, 0 हो जाएगी, एक पॉइंट, फिर नेगेटिव में चली जाएगी, लेकिन हमेशा 3 से तो छोटी ही रहेगी ना। तो मुझे इसलिए इस साइड बढ़ानी है, जब अगर मुझे वाइल लूप खत्म करना है तो मुझे इस साइड बढ़ानी है बस y की वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है i+1 ले लूंगी। ठीक है,
तो मैं वही कह रही हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि वरना इनफाइनाइट लूप ना चल जाए। तो मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन ले लूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लूप मतलब एक टाइम पे आई की वैल्यू जो है 3 से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही वो 3 से ज़्यादा हुई, ये पूरा लूप रुक जाएगा। अब मुझे अब आप ये बताइए कि ये लूप कितनी बार चलेगा। मैं बताती हूँ, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ, मतलब देख ही रहा होगा कोई, इट्स इजी, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। देखिए आई तो पहले तो आई वन है, ठीक है। उसके बाद आई यहाँ आया, सफिया प्रिंट करेगा। आई जो क्या होगा, सफिया प्रिंट होगा पहली बार, ठीक है। आउटपुट ये है, ये आउटपुट है, ठीक है। मेरा नाम प्रिंट होगा। उसके बाद आई प्लस वन, मतलब आई जो है, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। अब ये नई वैल्यू के साथ आई जो है यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा सफिया प्रिंट होगा, तो दूसरी बार सफिया प्रिंट हो गया। फिर यहाँ आई की वैल्यू दोबारा बढ़ जाएगी, इस बार क्या हो गई, 3 हो गई। अब दोबारा जाएगा, सफिया दोबारा प्रिंट होगा, मतलब तीसरी बार सफिया प्रिंट होगा, ठीक है। और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे वो सफिया प्रिंट करके यहाँ आएगा इस लाइन में, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। एक सेकेंड। तो अब जैसे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये यहाँ जा ही नहीं पाएगा। तो कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 बार, ठीक है। 3 बार प्रिंट हुआ, तो मुझे 3 बार ही तो प्रिंट कराना था, प्रिंट योर नेम 3 बार, ये तो क्वेश्चन था। तो मैंने ऐसा लूप लगाया, और मैंने पूरा सोच के लगाया कि 3 बार ही वो चले लूप, ठीक है। अगर मुझे इसी में चेंजेस करने होते और मैं चाहती कि, समझिए, अगर 1 मिनट, आई इज इक्वल टू 1 रहता, फिर ये, अगर इसमें मैं 2 3, अगर मैं चाहती कि ये नेम मेरा 2 बार प्रिंट हो, तो मैं क्या करती, मैं सब कुछ सेम रखती। पहले मैं हटा दूं चीज़ें। हाँ, अगर मैं चाहती कि मैं जो है यहाँ नेम में नेम 2 टाइम्स होता है, ठीक है, कि मुझे 2 बार नाम प्रिंट कराना होता, तो मैं क्या करती, अगर मुझे ये लूप चेंज ना करना होता, तो मैं क्या करती, मैं बस यहाँ 2 लिख देती। इससे क्या होता, पहली बार में आई की वैल्यू 1 होती, तो ये कंडीशन ट्रू होती, सफिया प्रिंट हो जाता मेरा नाम। फिर यहाँ जो है आई की वैल्यू क्या होती, 3। तो अब ये फिर से चलता लूप, और अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो मेरा नाम प्रिंट हो जाता। लेकिन अब फिर यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 हो जाती। तो अब ये लूप फॉल्स हो जाता, ठीक है। तो मेरा नाम 2 बार प्रिंट हो जाता। 1 सेकेंड। हाँ, सो डिड यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए, धीरे धीरे इंसान को आ ही जाएगा, धीरे धीरे करते करते। ओके, सो यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस। और भी चीज़ें कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं, पता है और क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल दिखा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ का अंदाजा हो जाए। हम कर सकते हैं, अगर मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, प्रिंट टेबल ऑफ 5। आप चाहती हैं तो आप मुझे बता दिया करें, जो जो क्वेश्चन आप चाहती हैं मैं गूगल कोलैब में भी रन करके दिखा दूंगी, ठीक है। बिकॉज वो भी, मतलब अगर आपको उसमें आसानी होती है, बिकॉज मैं तो पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा लिख के पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं गूगल कोलैब में भी रन करके दिखा सकती हूँ, अगर आप चाहें तो, ठीक है। आप मुझे बता दिया करें। तो जैसे अगर मुझे प्रिंट टेबल ऑफ 5 करनी होती, तो मैं आई इज इक्वल टू 1 लेती। और अगर मुझे प्रिंट टेबल ऑफ 5 करनी होती, मतलब 5 इंटू 1 ऐसा, ठीक है। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 से लेके 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, ठीक है। 10 नंबर्स के लिए करनी है, ठीक है, 10 नंबर्स के लिए। तो मैं आई इज इक्वल टू 1 लेती। वाइल में मैं क्या लिखती, अगर सिर्फ 10 नंबर्स के लिए करनी है, तो मैं चाहती कि मेरा लूप 10 बार चले, तो मैं आई लेस देन इक्वल टू 10 ले लेती, ठीक है। और फिर मैं अंदर लिखती यहाँ प्रिंट, ब्रैकेट में लिखती 5 मल्टीप्लीकेशन आई, और यहाँ मैं लिखती आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। फिर वहाँ यहाँ जाएगा 5 इंटू, आई की वैल्यू क्या थी, 1 है। पहले लूप के लिए, फर्स्ट लूप के लिए आई की वैल्यू 1 है, 5 इंटू 1। तो मतलब प्रिंट आउटपुट क्या आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। मतलब 5 इंटू आई है ना, तो 5 इंटू 1 क्या होता है, 5। तो पहली बार में 5 हो जाता। फिर हमने आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दी, मतलब आई की वैल्यू अब 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 जाती है इसमें, ठीक है। अब फिर ये कंडीशन ट्रू होती, तो ये अंदर जाता। फिर इस बार क्या हम प्रिंट कर रहे होते, 5 इंटू 2 प्रिंट कर रहे होते। 5 इंटू 2 10। फिर उसके बाद यहाँ फिर ये हो जाता प्रिंट वाला स्टेटमेंट। उसके बाद आई की वैल्यू दोबारा बढ़ाती है, इस बार 3 हो जाती। ऐसे करते करते 10 बार चलेगा ये लूप, और लास्ट वैल्यू क्या होगी, 100, ठीक है।
ऐसे करते करते तो ये आ जाता। तो आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है, या आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, सो मैं वही कोशिश करती हूँ, बाकी क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव। ओके, ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, हम धीरे धीरे करेंगे जब हम आगे चीज़ें पढ़ लेंगे। एक और तरीका है, पता है, हम एक एक ये भी वाइल लूप लगा सकते हैं। हम वाइल लूप में इनपुट यूजर भी ले सकते हैं, पता है। जैसे क्वेश्चन अगर है कि आस्क यूजर फॉर इनपुट until दे टाइप स्टॉप। ठीक, इसमें क्या होगा ये मैं आपको गूगल लैब पर रन करके दिखाऊंगी। तो इसमें पहली बात तो पहले तो मैं अपना टेक्स्ट ले रही हूँ, ठीक है, मतलब जो भी वर्ड है, समझे, यहाँ वर्ड ले रही हूँ टेक्स्ट की जगह। वर्ड, वर्ड मेरा अभी खाली है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी वाइल वर्ड नॉट इक्वल टू, मतलब मैं जब तक रन करती रहूंगी जब तक वो स्टॉप स्टॉप नहीं, मतलब स्टॉप वर्ड जो है वो एंटर नहीं कर लेता। और मैं यहाँ इनपुट लूंगी, मैं लिख दूंगी वर्ड इज इक्वल टू इनपुट, मैं लिख दूंगी एंटर स्टॉप, या मैं लिख दूंगी टाइप समथिंग, पता है मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। तो अब क्या होगा, वर्ड मैंने खाली एक वेरिएबल लिया है, अभी खाली है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी कि वर्ड जो है जब तक वो स्टॉप एंटर नहीं करेगा तब तक ये, मतलब ये कंडीशन हर बार फॉल्स होती रहेगी, ये नहीं सॉरी, ये कंडीशन हर बार ट्रू होगी। ठीक है, अभी मेरा वर्ड क्या, अभी खाली है, ठीक है, मैंने पहले खाली लिया अपना वर्ड, ठीक है। अभी मेरा वर्ड खाली है, तो अभी ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये अंदर आएगा और फिर बोलेगा कि वर्ड जो है मतलब इनपुट करो, यूजर इनपुट, ठीक है। जब तक मेरा यूजर एंटर नहीं कर देता स्टॉप, तब तक ये लूप चलता रहेगा, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी जब तक आप स्टॉप नहीं एंटर कर रहे। ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना जब तक आप एंटर नहीं कर रहे। जैसे ही आप इनपुट करोगे स्टॉप, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है, फॉल्स हो जाएगी तो फौरन रुक जाएगा। अगर नहीं होगी तो आपको वो इनपुट मांगता रहेगा, ठीक है। Now let me show you this on Google Colab once. बस कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स कराएं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, मतलब वाइल लूप कितनी ज्यादा जगह यूज होता है, ठीक है। सो वन सेकेंड, बे यार, whenever I try to present sometimes my screen gets stuck. Okay, I think you can see it. Okay, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने यहाँ लिया था वर्ड इज इक्वल टू ये देखिए, इधर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो अपोस्ट्रोफी इसके अंदर खाली छोड़ दे रही हूँ, इसका मतलब होता है वर्ड अभी खाली है, ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ वाइल वर्ड नॉट इक्वल टू स्टॉप स्टॉप, मतलब जब तक बंदा जो है ये स्टॉप एकदम स्मॉल लेटर्स में एंटर नहीं करेगा तब तक ये चलता रहेगा। वर्ड इज इक्वल टू इनपुट ले रही हूँ मैं यहाँ, मैं लिख दूंगी टाइप समथिंग, कोई भी रैंडम थिंग, ठीक है। मे बी देख, ऐसे गेसिंग गेम ऐसे ही बनता है, पता है। गेसिंग गेम अगर आप किसी को बनाना हो तो मैंने यहाँ टाइप समथिंग लिखा। अब मैं ये कोड थोड़ी दिखाऊंगी, अब जो मेरा जो समझे कोई आया है खेलने, तो मैं उसको जो है क्या करूँगी, मैं उसको सिर्फ ये आउटपुट दिखेगा, ये नहीं दिखेगा कुछ, उसको पता है क्या पार्ट दिखेगा, एक सेकेंड, उसे सिर्फ ये दिखेगा, इमेजिन यू आर प्लेइंग, ठीक है, एंड आपको सिर्फ ये दिखेगा टाइप समथिंग। तो ये गेसिंग गेम की तरह बन जाता है। और पता है यहाँ टाइप समथिंग की जगह मैं कुछ वो भी डाल सकती हूँ, हिंट, हिंट भी डाल सकती हूँ, मैंने बनाया था, बहुत बेसिक सा होता है। मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ मतलब हिंट दे सकती हूँ, जैसे हिंट, मैं लिख सकती हूँ समथिंग वी यूज, it is a common signboard on the roads near schools, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, रुके, अब मैं इसको रन कर रही हूँ। तो अगर आप यूज़र हो, मतलब अगर आप जो है
अगर आप मेरा गेम खेल रहे हो तो पता है मैं आपको कोड नहीं दिखाती, आपको सिर्फ मैं ये वाला पार्ट दिखाती। लेकिन अब मैं आपको दिखाती, हिंट, इट इज़ अ कॉमन साइन बोर्ड ऑन द रोड नियर स्कूल्स। तो आपको अब गेस करना होता। और जैसे समझे आपने लिखा, मे बी आपने लिखा स्लो डाउन, ठीक है, मे बी आपने ये गेस किया, तो आपको दोबारा पूछता वो, ठीक है, जब तक चलता रहेगा, मतलब जब तक आपसे पूछता रहेगा जब तक आप सही आंसर नहीं करते। मे बी मैंने लिख दिया सफिया, फिर ये पूछता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक आप सही आंसर नहीं करते थे। ठीक है, जब तक आप स्टॉप नहीं डालोगे जब तक चलता रहेगा। मैं कुछ भी लिखती रहूँ, मैं लिख दूंगी यूट्यूब, फिर भी ये चलता रहेगा। और मैं ये कैपिटल में स्टॉप लिख दूँ तब तब भी ये चलता रहेगा। ठीक है आपको, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है, आपको जो है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो आपको जो है स्मॉल लेटर्स में स्टॉप लिखना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, तभी ये रुकेगा, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, मतलब दिस वाज एन एग्जांपल, मैं आपको बता रही थी कि वाइल लूप, भले ही आप अगर आप 20,000 ट्राइज भी लो ना तो ये 20,000 बार चलता रहेगा जब तक आप सही गेस नहीं कर लेते। तो यही होता है वाइल लूप। इट इज काइंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मतलब आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हो। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं और क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन देखूं? प्रिंट, मतलब मैंने आपसे करवाया था, मैंने अभी आपसे करवाया था प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ऑड नंबर्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चंस तो धीरे धीरे आएंगे, अब हम मूव करते हैं लिस्ट पे, ठीक है। एक सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है। सो पहली बात तो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। पाइथन के काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। मैं यहाँ लिख लूँ पहले, एक सेकेंड। ओके, सो पाइथन के कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बिल्ट इन वाले, जो मतलब आपको, मतलब आसानी से आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, so we can use it easily, ठीक है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में आप जैसे, वेरिएबल्स होता है मैंने आपको बताया था एक छोटा सा डब्बा जिसमें आपका कोई नाम होता है, समझे नाम है एज, उस डब्बे का नाम है एज एंड उसके अंदर एक वैल्यू होती है 19। तो वेरिएबल्स ये होते हैं कि आपका एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें आप स्टोर कर रहे हो। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो बड़ा बॉक्स होता है बेसिकली, उसका एक नाम होता है, ठीक, कुछ भी नाम आप रख लो जो आपकी मर्जी, आप एज रख लो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे। मे बी आप एज एज रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, लेकिन मे बी आप 5-6 लोगों की स्टोर कर रहे हो। तो आप 1, 2, 3, 4, 19, 20 ऐसे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें बस वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में ये फर्क है कि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली दे आर लाइक कंटेनर्स बड़े वाले। जो वेरिएबल्स थे उसमें एक वैल्यू स्टोर होती है, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स है, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आजकल के ज़माने में डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो स्टोर को और हमें काफ़ी चीज़ें स्टोर करनी होती है, सिर्फ हमेशा एक वैल्यू थोड़ी स्टोर करनी होगी। तो वो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर जब हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें जो है मैं वैल्यूज़ फाइंड कर सकती हूँ आसानी से, बिकॉज जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं।
तो बहुत आसानी से हमें मतलब समझे ऐसे डब्बे में कोई नंबर ढूंढना है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के काफ़ी फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके नंबर्स बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन सब कुछ हो जाती है इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। पहले तो मैं बात करती हूँ कितने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जो मेन मेन वाले डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मेन डेटा स्ट्रक्चर्स। और ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है। बिल्ट इन का मतलब है कि ये पाइथन में ऑलरेडी हैं, आपके पास पूरे फंक्शंस, मतलब आपको फंक्शंस का मतलब नहीं पता होगा अभी, लेकिन मतलब ये आपके पास हैं, आप उनकी मतलब किसी ने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, ठीक है। मतलब समझो जैसे एक वेरिएबल है, ठीक है। अब जैसे हमारा वेरिएबल है, हम लिखते हैं एज इज इक्वल टू 19, हम लिख देते हैं। अब आप ये बताइए, हमारा कंप्यूटर तो न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है, ठीक है, ऐसे ही समझा करें। तो आपको मतलब ये हमारे कंप्यूटर को कैसे पता ये एज इंटीजर है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल है, और ये 19 एक वैल्यू है जो एज में स्टोर होगी। ये सब कंप्यूटर को कैसे पता? बिकॉज कि जिसने जिसने बनाया है उसने ये सब उसमें डाली है इंटेलिजेंस, उसने सब बताया है कि क्या चीज़ इंटीजर है, सब उसने पढ़ाया है बेसिकली हमारे पाइथन को, ठीक है। तो अब हमारा पाइथन स्मार्ट। तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत टाइप के आते हैं। पहला होता है लिस्ट। लिस्ट नाम से आपको पता चला है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स। हम लिस्ट बनाती हैं, ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट वैसी लिस्ट होती है, ठीक है। दूसरा होता है टपल। टपल भी लिस्ट से बहुत सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिर आता है सेट, ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा सेट। फिर आती है डिक्शनरी, ये थोड़ी अलग सी है, वो वाली डिक्शनरी नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, ये चार में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। एक सेकेंड। तो अब हम पढ़ रहे हैं लिस्ट के बारे में, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में आज। लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट, इट्स लाइक अ बॉक्स, ओके, इज अ बॉक्स, बॉक्स कह लें, दैट स्टोर्स many values together। तो मतलब समझे ये डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर मैं नंबर स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। या मैं इस डब्बे के अंदर वो स्टोर कर सकती हूँ, वर्ड्स। वर्ड जैसे एप्पल, ठीक है, मैंने लिखा एप्पल, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मतलब अपोस्ट्रोफी। फिर बनाना, ठीक है, कॉमा, पाइनएप्पल, ठीक है। ऐसे भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पता है, मैं एक और चीज़, अच्छी चीज़ क्या है इसमें, मैंने समझो एप्पल लिखा और फिर मैंने लिखा 19, और फिर मैंने लिखा 50.2। तो इसका मतलब है कि ये, सॉरी, इसका मतलब है कि ये मल्टीपल, मतलब जो मिक्स्ड डेटा टाइप्स होते हैं वो भी स्टोर कर लेते हैं। मिक्स्ड डेटा टाइप मतलब एक ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है और ये फ्लोट है। लेकिन लिस्ट में हम कैसे भी मतलब तीनों चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं, पता है, एक ही साथ एक ही लिस्ट में हम तीनों चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं, ये अलाउ करता है हमें, ठीक है, पाइथन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें जो आइटम्स होते हैं जो हम स्टोर करते हैं, समझो डब्बे में जो हम आइटम स्टोर कर रहे हैं, वो जो है हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ थोड़े इसकी फीचर्स। आइटम्स आर सेपरेटेड विद कॉमर्स। थोड़ा पतला करके मैं लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद यू कैन स्टोर, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, पहला नंबर्स, उसके बाद दूसरा वर्ड्स कर सकते हैं, और क्या क्या होता है, फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट मतलब डेसिमल वाले, ठीक है, वो सब नंबर्स में आ जाता है। चौथा मिक्स्ड डेटा, मिक्स्ड डेटा। और पांचवा, पांच पांचवा होता है इवन लिस्ट। आप एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक डब्बे के अंदर, आप एक छोटा डब्बा हो सकता है, इसके अंदर भी दो तीन वैल्यूज हैं,
और बाहर इधर भी 2-3 वैल्यूज हैं, ठीक है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो वही देख रहे थे हम। चले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं अब, ठीक है। सो जैसे अगर हमें एक लिस्ट बनानी है, हमें शॉपिंग लिस्ट इमेजिन हमें बनानी है, तो हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे शॉपिंग, ये लिस्ट का नाम है शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट, ये लिस्ट का नाम है। और एक बात मैंने आपको शायद मैं बताना भूल गई थी पहले, जब हम वेरिएबल का नेम चूज करते हैं या लिस्ट का नाम चूज कर रहे हैं, डिक्शनरी का नाम चूज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का नाम चूज कर रहे हैं, तो हमेशा कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। आई थिंक मैं आपको अभी बताऊंगी, अभी एंड में बता दूंगी कि हम कैसे नाम चूज करते हैं। मतलब नाम तो नॉर्मली चूज करते हैं, लेकिन मतलब थोड़ी और चीज़ें होती है, मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल समझे इसका नाम हमने शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट लिखा, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐसे इज इक्वल टू लिखूंगी, ठीक है, जैसे हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर। फिर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो भी मुझे लिस्ट में शॉपिंग करनी है, समझे मुझे लेना है एप्पल, मैं एप्पल्स लिखूंगी। मुझे लेनी है चॉकलेट्स, तो मैं चॉकलेट्स लिख दूंगी, ठीक है। मुझे लेनी है मीट, तो मैं मीट लिख दूंगी। कितनी कितनी भी आपका जितना लिखना आप लिख सकते हो। मुझे लेना है मैंगो, तो मैं मैंगो लिख दूंगी। ऐसे करते करते आप लिख सकते हो। फिर बंद करने के लिए भी आप ये यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट, और अंदर जो है आप जो वर्ड्स है उनको सेपरेट करोगे कॉमा से, ठीक है। सो इसमें बस फायदा ये है कि आप बहुत सारे डेटा एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हो ना। आपको अलग अलग, अगर अगर लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता, मैं लिखती मे बी item 1 इज इक्वल टू एप्पल्स। अगर लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती तो मे बी मैं ऐसे करती item 2 इज इक्वल टू चॉकलेट्स, ठीक है। तो मुझे ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ता, तो ये मुश्किल होती है। यहाँ सब कुछ एक साथ मिल रहा है, तो दैट इज इजियर। आई फील कि दैट इज काइंड इजी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको आपको इधर तक सब क्लियर है, फिर आगे और चीजें देखते हैं। आपको क्लियर है तो जरा आप मुझे चैट में लिख दिए, ओके। तो मैं बहुत स्लो जा रही हूँ वैसे भी, तो और भी अभी फीचर देखेंगे लिस्ट में क्या क्या, फिलहाल एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। और फायदा ये है पता है कि हम जो है, जैसे मुझे अब मेरी शॉपिंग लिस्ट समझो बदल गई, समझो मुझे पता चला मेरे घर में मीट ऑलरेडी रखा है, तो मुझे इसकी जगह कोई और चीज़ लगानी है या मुझे ये हटाना है मीट, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब हम लिस्ट में जो है ऐड कर सकते हैं कोई चीज़, या मुझे एक और चीज़ याद आ गई तो मैंने यहाँ ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। मैं रिमूव कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, और भी फीचर्स होते हैं, हम वो देखेंगे। तो लिस्ट बनाते कैसे मैंने आपको बता दिया। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का नाम लेते हैं एक, ठीक है, ये नाम हो गया लिस्ट का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना डेटा लिखते हैं, चाहे वो इंटीजर हो स्ट्रिंग हो, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इधर वो ले रखा है, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रिंग, ठीक है। एक और लिस्ट बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं लिखूंगी माई अंटू के, ये वाला शायद कलर दिखे ना, माई अंडरस्कोर लिस्ट लिखूंगी मैं, ठीक है। माई अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगी 10, 20, 30, ठीक है। मैंने ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं नंबर्स की लिस्ट बना सकती हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे सबकी मिक्स्ड लिस्ट बनानी हो सारे डेटा टाइप्स की, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। लिस्ट कोई भी नाम रख सकती हूँ, समझे मैंने नाम ही लिस्ट रख दिया, तो मैं लिखूंगी मैंगो, कॉमा 10, कॉमा 10.9, कॉमा एप्पल, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, मतलब लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि लिस्ट में आप मिक्स्ड नाम रख सकते हो। मे बी आपको, जैसे आप टीचर हो क्लास में, ठीक है। अब ये मिक्स्ड वाला क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। मे बी जैसे आपको जैसे किसी का वो रखना हो, आप टीचर हो, तो आपको अपने क्लास के हर एक बच्चे की लिस्ट बनानी थी एक, ठीक है। जैसे समझिए आपकी क्लास में पहली स्टूडेंट का नाम था, मेरा नाम सफ़िया, तो आपने उसके नाम की लिस्ट बनाई, और सबसे पहले आपने उसका नाम लिखा पूरा, सफ़िया अहमद, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उसकी एज लिखी, ठीक है, आपने उसकी एज लिखी। फिर आपने उसका ग्रेड लिखा, ठीक है। फिर आपने उसका
अटेंडेंस कितनी है उसकी, समझे मेरी 75% है तो आपने वो लिखा। तो इसलिए अलाउड होता है लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स डालना, बिकॉज ये आपको यूज़ करती है। तो अब आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको, आप जब आप ये खोलोगी तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपको याद होगा आप 25 क्या था, ए क्या था, 75 क्या था। ऐसे हम और भी स्टूडेंट्स क्या बना सकते हैं, समझे मारिया, अगर मैं इसका बना रही हूँ तो मैं यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ सफ़िया की जगह लिख सकती थी स्टूडेंट 1, S1 लिख सकती हूँ, मारिया की जगह S2 लिख सकती हूँ स्टूडेंट 2, या मारिया के अंदर मैं लिखती पूरा नाम मारिया का, ठीक है। ऐसे करते करते मैं लिस्ट बनाती सारे बच्चों की, अगर मैं टीचर होती, ठीक है। अब लिस्ट बनाना तो आप सीख गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो लिस्ट हम बनाते हैं इसमें हम जो, समझे मुझे जैसे लिस्ट मैंने बना ली, लेकिन मुझे लिस्ट का पहला आइटम चाहिए, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, तीसरा, ये चौथा है, समझो मुझे तीसरा आइटम चाहिए लिस्ट का, वो है ए। अभी देखेंगे मतलब कि कैसे गिनते हैं, जीरो से गिनती शुरू होती है या 1 से, वो भी देखेंगे। तो फिर देखते हैं कैसे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे और इसमें क्या होता है, लिस्ट में जो है इंडेक्स, मतलब जो आप काउंटिंग करते हो वो जीरो से शुरू होती है। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, मतलब जब आप काउंटिंग करना शुरू करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो है, ये वाला एग्जांपल मान लो, एप्पल, चॉकलेट, मीट और मैंगो। इसमें आप गिनती जब करना शुरू करोगे तो आप इसको ज़ीरो मानोगे, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। मतलब आपको देखिए दो चीज़ है इसमें, एक होता है इंडेक्स, एक होता है लेंथ ऑफ लिस्ट। इंडेक्स मतलब कि जब आपको, समझो अभी चलो मैं बताती हूँ, लेंथ ऑफ लिस्ट बताती हूँ फिलहाल। लेंथ ऑफ लिस्ट जब आप निकालते हो मतलब कितने आइटम्स हैं, आइटम्स कितने आप काउंट करोगे, एक पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, मतलब 4 आइटम्स है। तो ये लिस्ट की लेंथ हो गई, ठीक है। अब एक होता है इंडेक्स, इंडेक्स जो है अलग नंबर होता है। लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब कितने आइटम है आप वो गिन लो, वो 1 से शुरू होती है, गिनती तो नॉर्मल 1 से ही शुरू होती है ना। एक होता है इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है कि जब मैं मतलब कोई, जब मैं एप्पल एप्पल जो है वो करना चाहूँ, एक्सेस करना चाहूँ, तो इस मतलब हम नंबर देते हैं सबको, ठीक है। इसका नंबर 0 होता है, इसका नंबर 1 होता है, ऐसे करते करते नंबरिंग 0 से शुरू होती है जब मैं कोई चीज़ एक्सेस करना चाहूँ। जब मैं गिनती करना चाहूँ तो आप नॉर्मली वाली गिनती करना जो आप नॉर्मल करते हो, ठीक है। लेकिन जब मुझे एक्सेस करना है, मे बी मुझे इसकी वैल्यू आउट प्रिंट करानी है, तो मैं जो है 0 से एक्सेस करूँगी पहले वाले को। तो इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है। इंडेक्स का मतलब कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरी एक लिस्ट है, माई अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ समझिए ए है, बी है और सी है, मेरी लिस्ट में 3 आइटम। अब इसकी लेंथ क्या हुई, पहले तो पूछेंगे लेंथ, लेंथ मतलब आप गिनती करके बता दो तो कितने आइटम है, आपको दिख रहे हैं 3 आइटम है तो 3, ठीक है। ये अभी हम यूज़ करेंगे आगे, लेंथ इसकी 3 हो जाएगी। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जब यूज़ होता है जब मुझे समझे मुझे सी प्रिंट कराना है, ठीक है। मुझे प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट, फिर मैं लिखूंगी माई अंडरस्कोर लिस्ट, जैसे हम वेरिएबल के लिए भी लिखते थे ना, बट हम वेरिएबल के लिए इतना लिख के बंद कर देते थे, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये नहीं होता, इसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट में कौन सा एलिमेंट, जीरो, ये होता है जीरोथ एलिमेंट, ठीक है, ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि लेंथ इसकी गिनती, जो आप नॉर्मल गिनती जो आप कर रहे हो वो लेंथ होती है। जब आपको ये चीज़ प्रिंट करानी है, मतलब आपको एक्सेस करना है ए को, तो ए का असाइन नंबर क्या है, वो 0 है। जब मैं 0 लिखूंगी, ठीक है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। और ये राउंड वाला ब्रैकेट कंप्लीट करूंगी तो क्या प्रिंट होगा, ए। अगर मैं 1 लिखती तो क्या प्रिंट होता, बी। अगर मैं 2 लिखती तो सी प्रिंट होता, और अगर मैं 3 लिखती तो क्या आता है, एरर आता है, ठीक है। तो ये एक बार ट्राई करते हैं तो आपको ये डिफरेंस समझ में आया इंडेक्स में और लेंथ में। लेंथ इज बेसिक गिनती जो आप नॉर्मली करते हो किसी भी आइटम का, ठीक है। आप 0 से शुरू करते नहीं हो गिनती, आप 1 से शुरू करते हो। जब आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है, समझो मुझे मुझे ये जो पहला वाला है ए है, मुझे इसमें प्रिंट कराना था तो मैंने इसे 0 से एक्सेस किया। मुझे इसमें मॉडिफाई करना था तब भी मैं इसे 0 से ही एक्सेस करूंगी, ठीक है। जब मुझे लिस्ट में कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो मैं 0 से गिनती नंबरिंग शुरू करूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार गूगल कोलैब में दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैं गूगल कोलैब में लिखूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, माई अंडरस्कोर लिस्ट, और मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और मैं लिखूँ प्रिंट
माई अंडरस्कोर लिस्ट का जीरोथ एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट का जीरोथ एलिमेंट प्रिंट कर दो। अब हम देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। हमारा आया ए। अगर मैं बी करवाना चाहूँ तो मैं 1 लिखूंगी, सी करवाना चाहूँ 2 लिखूंगी, अगर मैं 3 लिखूँ तो क्या होता है, तो एरर आ जाएगा। देखिए, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये जो इंडेक्स है ये 2 तक ही था। तो जो हमने 3 लिखा, मैंने 3 मांगा तो उसने बोला कि ये लिस्ट में है ही नहीं, लिस्ट 2 तक, मतलब इसने बताया कि आउट ऑफ रेंज है। मतलब रेंज हमारी क्या थी, 0 थी, 1 थी और 2 थी, लेकिन 3 लिखने पे वो आउट ऑफ रेंज चला गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ूँ। अभी हम इसी पे रहेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, बस वो ये कि आपको समझ में आया नहीं आया। ये तो थोड़ा आसान टॉपिक है लिस्ट तो। अभी तो मैंने प्रिंट करना बस सिखाया है, ठीक है। लिस्ट में बेसिकली होता क्या है, ये सब थोड़े बहुत फंक्शंस होते हैं, आप प्रिंट करा सकते हो उस नंबर को। बेसिकली है क्या लिस्ट में कि आप ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए बी सी आइटम्स हैं लिस्ट के, इन्हें आप अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मतलब इसमें कुछ ऐड और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसे हटा सकते हो, कंप्लीटली मैं हटा सकती हूँ। जब मैं अगर कंप्लीटली ए को हटा दूं तो अब जीरो, अब इंडेक्स, अब ये बी जो है जीरो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये सी जो है फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी करा के देखेंगे। अब हम देखते हैं हाउ टू, अब हमने हमने ये देख लिया, ये हमने देखा कि हम इन हाउ टू एक्सेस आइटम्स, ठीक है, एक्सेस कैसे कर रहे थे, मतलब प्रिंट कैसे करा रहे थे आइटम्स यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज देखूंगी कि अब क्रिएट लिस्ट सिखा दी मैंने आपको, आइटम एक्सेस करना सिखा दिया, प्रिंट करना सिखा दिया। अब मैं देखूंगी हाउ टू चेंज एन आइटम, ठीक है, चेंज एन आइटम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे मेरी लिस्ट है माई अंडरस्कोर लिस्ट में, समझो समझे मेरी लिस्ट में न्यू बना रही हूँ, समझे मैं लिख रही हूँ एप्पल, मैंगो, बनाना और पाइनएप्पल। तो ये लिस्ट मैंने बना दी, ठीक है, ये तो आसान है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं एक आइटम को चेंज करना चाहती हूँ, समझे ये कौन सा एलिमेंट है, ये जीरोथ एलिमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये बहुत ध्यान में रखना, और ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे समझे चेंज करना है कोई, समझे मुझे मैंगो की जगह कुछ और रखना है। मुझे मैंगो, मैंने गलती से मैंगो लिख दिया था अपनी शॉपिंग लिस्ट में, मुझे कुछ और ही रखना था। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी माई अंडरस्कोर लिस्ट का फर्स्ट, मुझे फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना है ना, 1 इज इक्वल टू, मतलब जो लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट, उसको क्या कर दो, मैं लिख दूंगी इसको बना दो, क्या बना दो, स्ट्रॉबेरी बना दो, स्ट्रॉबेरी। तो अब क्या होगा, अब सॉरी, ये क्या लगा दिया मैंने, अब हमारा जो मैंगो की जगह अब कट के स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, ठीक है। और आपको चेक करना है कि स्ट्रॉबेरी हुआ नहीं हुआ, तो आप पूरा लिस्ट ही प्रिंट करा दो, माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, पूरा ही प्रिंट करा दो, या आप इसका फर्स्ट आइटम प्रिंट करा दो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। माइंडस को लिस्ट प्रिंट कराओगे तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, फर्स्ट आइटम तो ये स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई इट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। हाँ अच्छा ठीक है, 3:20 मतलब यहाँ का कितना हुआ, मतलब 10-15 मिनट बचे हैं क्या हमारे पास। आप मुझे टाइम बता दिया करें कितना टाइम बचा है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ जल्दी से। मैंने लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल लिखा था मैंने, फिर मैंने लिखा था मैंगो। Mango, व्हाट? apple, mango, orange, strawberry. I was telling you the list. ओके, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, नहीं ऑरेंज के बाद पाइन एप्पल Sorry. लिखा था, स्ट्रॉबेरी तो मैं चेंज करूंगी इसे, ठीक है। पाइन Okay, okay. एप्पल कुछ भी लिख दें, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने पहले लिस्ट प्रिंट करा लिया अपनी, ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या है लिस्ट, अभी तो सही है, ठीक है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पाइन एप्पल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं माई अंडरस्कोर लिस्ट में जो पहला आइटम है, मतलब मैंगो, उसकी वैल्यू में रखना चाह रही हूँ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी Okay. मतलब हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हो गया,
अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज मैंने प्रिंट यूज ही नहीं किया, बिना प्रिंट के कोई आउटपुट नहीं दिखता। मैंने इस लाइन में बस वो मॉडिफाई हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, जब तक मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी मुझे नहीं दिख रहा। मैं पूरी लिस्ट ही प्रिंट Okay. करा रही हूँ, ठीक है। देखें अब हमारी लिस्ट बदल के एप्पल स्ट्रॉबेरी ऑरेंज पाइन हो गई, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो Yes. लिस्ट का सिर्फ पहला आइटम भी प्रिंट करा सकती हूँ, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो Good. ऐसे वर्क करती है। अभी आपके पास टाइम है तो हम ऐड अ न्यू आइटम और रिमूव अ न्यू आइटम ये भी पढ़ लेते हैं। बाकी No, ये we will do it tomorrow. He got up. I don't want. I want to concentrate completely. Will be ओके ओके, disturbance. तो 1 घंटा हो गया, आज की 1 घंटे क्लास हो गई। ओके, कल से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। Tomorrow, what time do you five? 11. सुबह वही मैं तो जितने बजे आप बोल रहे हैं, बिकॉज कल तो मैं फ्री हूँ, तो 10:30 से ही शुरू करें या 10 बजे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 minutes it will be. Wait, I'll tell you my timing. ओके, Hmm. सैटरडे को जैसे हमारी 10:30 से ही शुरू होती है ना, आई थिंक 10:30 से लेके 12 बजे तक होती है, नहीं 12 नहीं, 12:30 तक, वही That शायद। is a 2 hour class. But this is since tomorrow is Friday, it's a working day here. So I will have एक 1 hour घंटे की class क्लास only. होगी कल, एक Uh, घंटे की ले लेंगे बिकॉज 1 घंटा बच भी रहा है, 10:30, नेक्स्ट। 10:30 to 11:30 we will take, ओके ओके, फाइन, ठीक hopefully. Or 10:30 to 11:30 or 11 to 12 we will see. है। ओके, नो इश्यूज, जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल बी अवेक एनीवेज, ठीक है। Okay. Yes. Okay, okay. I'll just tell me if you can access the recording, and I'm ending Yeah, this just now I class. was Okay. able to access. I was able to access. Okay, okay. Okay, ठीक है, चलो, थैंक यू। Mm. Yeah.